हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नैनो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम चर्चा किसके बारे में कर रहे थे? हम चर्चा कर रहे थे क्लास 6 और 7 की जो कार्य पुस्तिकाएँ थी उनके कार्यपत्रक पर। इनमें हम कहाँ से कहाँ तक चर्चा कर लिया है? कहाँ से? हाँ सर, हमने सर पहले कार्यपत्रक से लेकर 10वें कार्यपत्रक तक 10 कार्यपत्रकों के बारे में चर्चा कर ली है और ये 10 के 10 कार्यपत्रक आपको समझ में भी आ गए हैं। लेकिन हमने जो 5वें कार्यपत्रक के बारे में जो आकलन टेस्ट था और 10वें कार्यपत्रक के बारे में जो आकलन पत्र था उनके बारे में चर्चा नहीं की है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह बताया है और ये दोनों आकलन प्रपत्र आपको खुद को भरने हैं और अगर आपको भरने नहीं आते हैं तो मैं आपको बाद में भरवा दूंगा। लेकिन एक बार आप लिखना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे पहले आकलन पत्र में इतने नंबर आए और दूसरे आकलन पत्र में इतने नंबर आए, मतलब इतने क्वेश्चनों में से इतने क्वेश्चन सही हुए। अब हम चर्चा करेंगे रसगुल्लों, वो करेंगे कार्यपत्रक 11 पर। कार्यपत्रक 11 है वो अपने जो पिछले 10 कार्यपत्रक थे उनसे अलग है। पिछले 10 कार्यपत्रों से अलग है। कार्यपत्रक 11 से लेकर कार्यपत्रक 20 तक हम चर्चा करेंगे वो भिन्नों के बारे में करेंगे। किसके बारे में करेंगे? भिन्न कैसे कि जैसे कि 1/4 तो ये क्या है? भिन्न है। 2/3 तो ये क्या है? भिन्न है। मतलब इनको बट्टा के रूप में लिखते हैं तो ये क्या है? भिन्न है। तो हम चर्चा करेंगे वो पूरी की पूरी भिन्नों के ऊपर करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भिन्नों के बारे में सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन कार्यपत्रक 11 का। इस चित्र में वृत्त कितने हैं? सर इस चित्र में तो वृत्त कितने हैं, मतलब ये गोला कितना? 1। तो वृत्त कितने? 1। वृत्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं? तो वृत्त का 1 2 3 4 कुल कितने हिस्से किए गए? 4। वृत्त के रंगीन हिस्से कितने हैं? रंगीन हिस्से कितने हैं? रंगीन हिस्सा 1 है तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है। क्या लिखना? 1। रंगीन इतने कितने हिस्से हैं? तो 1 हिस्सा है। अब देखो दूसरा चित्र। इस चित्र में रंगीन हिस्से यानी कि अंश, रंगीन हिस्से कितने? 1 2। अब ये कह रहा है कि जो रंगीन हिस्से हैं उनको आप क्या कहोगे? उनको आप अंश बोलोगे। क्या बोलोगे? अंश। ठीक है सर, हम रंगीन हिस्से नहीं बोलेंगे, हम अंश बोलेंगे। अंश कितने? 2। चित्र में कुल हिस्से कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 है। तो चित्र में कुल हिस्से हैं उनको आप हर बोलोगे। क्या बोलोगे? हर कितने हैं? 8। मतलब सर देखो, सर मेरे रंगीन हिस्से यानी कि अंश 2, कुल हिस्से यानी कि हर 8। अब ये कहता है कि अंश को ऊपर लिखो और हर को नीचे लिखो। मतलब जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हर बोलते हैं और ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं। ये देखो मैं लिख रहा हूँ, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर आकृति है उसके जो कुल भाग है उनको तो नीचे लिखेंगे और जितने भागों में कलर किए हुए हैं वो भाग ऊपर लिखेंगे। मतलब ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अब देखो नीचे इसने दे रखा है, एक पूरे वृत्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखते हैं 1/4 और पढ़ते हैं 1/4। इसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह जो रंगीन हिस्सा है उसको तो अंश बोलेंगे, वह जो कुल हिस्सा है उसे क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। तो देखो चलते हैं आगे। ये देखो, ये इसमें ये अपन को आकृति दे रखी है। इसमें कुल हिस्से कितने हैं पहले काउंट करो। इसमें देखो पहले पूछा है कि चित्र में रंगीन हिस्से यानी कि अंश कितने? हमें सर पता है रंगीन हिस्सा मतलब अंश। रंगीन हिस्से कितने सर? 1 2 3 4 तो मैंने लिखा 4। चित्र में कुल हिस्से कितने हैं? तो कुल हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मैंने क्या लिखा? 9। अब तो संख्या यानी भिन्न संख्या क्या होगी? सर भिन्न संख्या मुझे बनानी आती है कि जो रंगीन हिस्से है उसको ऊपर लिखो और कुल हिस्से उनको नीचे लिखो। तो भिन्न संख्या हो गई 4/9। ये देखो यहाँ पर कुल हिस्से कितने? 2। रंगीन हिस्से कितने? 1। तो भिन्न संख्या क्या होगी? रंगीन हिस्सा ऊपर लिखो, कुल हिस्से नीचे लिखो। 1/2। ये रही 1/2। ये देखो आगे इस तरह मेरे लिखे हुए हैं कि सर रंगीन हिस्से 2। रंगीन हिस्से कितने? रंगीन हिस्से 2, कुल हिस्से 6 हिस्से मतलब 6 हर हैं और रंगीन 2 मतलब ये क्या है? अंश है। चित्र में
इसमें देखो रगी निशा एक यानी कि अंश एक, कुल हिस्से यानी कि हर दो लिखेंगे 1/2। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर देखो अगला है कुल बराबर भाग। कुल बराबर भाग 4। कुल भाग कितने 4 है। छायांकित भाग कितना है 1, मतलब जिसमें कलर किया हुआ है वो 1 है। मतलब इस भिन्न को क्या लिखेंगे कि सर कुल भाग मतलब हर को लिखेंगे नीचे 4, और छायांकित मतलब कलर किया हुआ भाग 1 मतलब अंश को कहाँ लिखेंगे ऊपर। भिन्न हुई 1/4। इसमें अंश 1 हर 4। ध्यान इतना ही रखना है कि ऊपर वाली जैसे कि ये भिन्न है, इसके ऊपर वाले भाग को जो संख्या है उसको तो बोलेंगे अंश, और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे हर। जितने भागों में कलर किया है वो ऊपर लिखेंगे, नहीं कुल भाग है उनको नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो कुल बराबर भाग 12, छायांकित भाग 3, तो भिन्न लिखेंगे 3/12, अंश 3 हर 12। इसी प्रकार ये सारे के सारे किए हुए आप देख लेना। अब यहाँ पर देखो ये जो लास्ट है इसमें इसने क्या दे रखा है, लास्ट में इसने दे रखा है 3/5। क्या दे रखा है 3/5। मतलब क्या करना है कि सर 3 क्या है, सर जो अपना 3 है वो 3 तो है अंश बट्टे 5, 5 क्या है हर, मतलब कुल बराबर भाग 5 है, छायांकित भाग 3 है, 3 अंश 5 हर। तो ये अपना 11वां कार्यपत्रक पूरा हुआ। अब चलते हैं अपने 12वें कार्यपत्रक की ओर। ये रहा अपना 12वां कार्यपत्रक। ये देखो ये कौन सा है अपना, ये अपना 12वां कार्यपत्रक है। निम्न को भिन्न के रूप में लिखना है। 4 में से 3 कुल हिस्से 4, कुल हिस्से 4 कलर कितने पर 3 पर, तो 4 में से 3 यानी कि 3/4। 10 में से 7 मतलब ये कुल हिस्से 10, 10 में से कितने 7, 7 में से 5 ये 7, 7 में से ये ऊपर यानी कि 5 ये अंश ये हर। 11 में से 13, 11 में से 13 कुल हिस्से 11, 11 में से 13, 11 में से 13। आगे देखो 11 में से 7, तो 11 नीचे हर में और 7 अंश में। आगे ये देखो 15 में से 17, 15 में से मतलब 17 ऊपर, 15 में से 17, 15 में से 8 मतलब 15 हर, 8 क्या है अंश। 15 में से 8, 15 में से 8 ये दोनों सेम आ गए। 15 में से 8, 15 में से 8। फिर ये कहता है कि 7 चॉकलेटों को 9 बच्चों में बांटना है। क्या करना है 7 चॉकलेटों को 9 बच्चों में बांटना है। तो देखो 7 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट 7, तो ये सर 7 चॉकलेट कितने बच्चों में बांटना है 9। कुल बच्चे कितने 7, बांटने कुल बच्चे कितने 9 है, बांटने कितनी में 7 में, तो 7 ऊपर और कुल संख्या नीचे 9। 12 पुस्तकें, कितनी पुस्तक 12 पुस्तकें, ये सर 12 पुस्तकें कितने बच्चों में बांटनी है 4 बच्चों में बांटनी, मतलब क्या देना है भाग देना पड़ेगा। 12 पुस्तकें हैं 4 बच्चों में बांटना है, तो 12 का भाग 4 में, जो 12 का भाग 4 में दोगे तो 1 चौक 2 चौक 8 3 चौक 12, मतलब प्रत्येक बच्चे के पास कितनी पुस्तक आएगी 3। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, इसने तो पूछा है आप भिन्न में लिखो। भिन्न में हमने लिख दिया 12/4। अब ये देखो कमल 30 दिनों में से 17 दिन उपस्थित रहता है। कुल दिन कितने 30, उपस्थित कितने दिन रहता है 17, तो 17 क्या है अंश और कुल हर कितने 30, 17/30। तो ये अपना 12 नंबर कार्यपत्रक। उसके आगे ये देखो 13 नंबर कार्यपत्रक। बिल्कुल सर, ये देखो निम्न चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्न को लिखिए। छायांकित भाग वाली भिन्नों को लिखना है। देखो इस त्रिभुज के 2 भाग किए गए, एक ये कुल भाग कितने 2, मतलब 2 कहाँ लिखेंगे नीचे हर में, और छायांकित कितना 1, तो 1 को लिखेंगे ऊपर। भिन्न हो गई 1/2। ये यहाँ पर आकृति कितनी है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 4 में से कितनी छायांकित 3 छायांकित, 3 ऊपर और 4 कुल नीचे। ये कितने भाग 1 2 3 4, तो 4 नीचे, कलर कितने में 1 में, तो 1 ऊपर। कुल भाग कितने 1 2 3, तो 3 नीचे 1 ऊपर। समझ में आया, ये ऐसे ही करना है। अगला देखो दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहे हैं कि बच्चों बार बार ऐसा नहीं है कि मैं चित्र बनाऊं और आप उत्तर लिखे। अब की बार मैं उत्तर देता हूं आप चित्र बनाओ, हम बना लेंगे, हमारे बच्चे तो होशियार है। देखो कुल भाग कितने 5 है, नीचे कितने लिखे हुए हैं 5, इसका मतलब कुल भाग कितने करने हैं 5 करने हैं। तो 5 करो 1 2 3 4 5, ठीक है सर।
अब ऊपर अंश में 1 लिखा हुआ है, मतलब कितने में कलर करना है, कितने में करना है, 1 में। तो 1 में ये अपन ने कलर कर दिया, तो ये हो गया 1/5। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2/3, 2/3 मतलब नीचे हर में कितना है, 3, मतलब कुल भाग कितने करने हैं, 3। तो ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, कितने में कलर, 2 में कलर। तो ये 1 में कलर और ये 2 में कलर, ये हो गया 2/3। फिर तीसरा देखो 1/4, कुल भाग कितने, हर में 4 लिखा है तो कुल भाग 4 करने, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, कितने भाग में कलर, 1 भाग में। तो ये 1 भाग में कलर, ये हो गया 1/4। फिर ये है 3/4, मतलब कुल भाग कितने, हर में 4 है तो 4 भाग करने, 1 2 3 4। कलर कितने में भरना है, तो अंश में 3 है तो तीनों में 1, 1 में कलर, 2 में कलर, 3 में कलर, ये ऐसे भरने, बिल्कुल सिंपल है। अब आगे देखो ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में तो चित्र बना के दिए इसने अपन को। देखो ये कहता है कि समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भाग लिखने हैं। पहले तो आपको छायांकित भाग जो समान भिन्नों को दर्शाते हैं, देखो यहाँ पर कुल कितने भाग, 2, 2 में से छायांकित कितना, 1, तो वही 1/2। कुल भाग कितने, 1 2 3 4, तो कुल भाग सर ये 4, इसमें से रंगीन कितना, 1, तो ये 1/4। कुल भाग 1 2 3, तो ये सर 3 में छायांकित कितना, 1, तो ये 1/3। कुल भाग 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 में से कलर कितना, 1, तो ये 1, ठीक है सर। ये कुल भाग कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 में से कलर कितना, 1, तो ये 1/6। ये कुल भाग कितने, 1 2, 2 में से 1 में कलर तो 1/2। ये कुल भाग कितने, 1 2 3 4, 4 में से कलर कितना, 1, तो ये 1 में कलर। 1 2 3 3, 3 में से 1 में कलर। अब देखो भिन्न का मिलान करो, ये यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो इसको मिला लीजिए। और देखो यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 1/4 है, तो इसको इससे मिला लीजिए। और यहाँ पर देखो ये 1/3 है और ये यहाँ पर 1/3 है, तो इसको इससे मिला लीजिए। और यहाँ पर ये 1/6 है, यहाँ पर 1/6 है, तो इसको इससे मिला लीजिए। इस प्रकार आप मिला लेना। देखो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको मिलाना है, ये देखिए इसको मिलाना इससे, इसको इससे, इसको इससे, और ये आपके मिलाया हुआ है, ठीक है। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। अब देखो देखते हैं अपना अगला कार्यपत्रक। अगला कार्यपत्रक 14 नंबर अपना ये रहा। अब क्या करना है कि दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। कहाँ दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। कुछ नहीं सर, कितने भाग, 0 के बाद में 1 2 3 4, कुल भाग कितने, 4। ये कहता है कि 1 पर दर्शाओ, तो 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखो 1/4। कुल भाग कितने, 4, वो नीचे कितने भाग पर दर्शा रहे हैं, 1 पर, तो ऊपर लिखो 1/4। यहाँ पर ये दूसरे में क्या कहता है, देखो ये कह रहा है कि 2/5 को दर्शाओ। सर ये 1 2 3 4 5, कुल भाग 5, कितने पर, दूसरे पर, अंश में कितना, 2, तो 1 ये 2 यहाँ पर दर्शा दिया 2/5। ओके ओके सर। अब देखो रसगुल्लो अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम है कि दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखना है। अब ये कहते हैं कि उचित भिन्न लिखना है, तो सर मैं लिख दूंगा। पहले तो मुझे क्या करना है कि ये काउंट करने हैं कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल भाग 10, मतलब मेरे बट्टे में कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब हर में 10, अंश में कितना आएगा, तो ये 1 2 3 4 5, 5वें पर खांचा बना हुआ है, मतलब ऊपर क्या लिखेंगे, 5, मतलब भिन्न हो गई 5/10। अगला देखो, अगले में ये 1 से लेकर 0 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक नहीं लिखना है, ये तो दूसरा भाग हो गया, 1 तक ही लिखना है। 1 तक कुल 6 भाग, कुल भाग 6, मतलब नीचे लिखो 6, अंश में कितने लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तो ये 4 पर 4/6। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं कि ये गुब्बारा जो बना हुआ है ये कैसी भिन्न है। तो देखो क्या सर, ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मेरे बट्टे में कितना आएगा, हर में कितना आएगा, 8 आएगा। अब ये कहते हैं कि हर में 9, नहीं बेवकूफ, तो गलत है। ये 8 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये 9 ये तो गलत है, क्योंकि सर मेरे हर में तो 9 आएगा, क्योंकि कुल कितने हैं, 9 है। तो अब देखो अंश में कितना आएगा, तो 1 2 3 4, 4 का गुब्बारा बना हुआ है,
तो ये 4/8। तो ये कितना हुआ अपने 4/8 हो गया। अब आगे देखो चौथा क्वेश्चन। ये देखो चौथा क्वेश्चन देखो, ये अपनी ABCD दे रखी है, ABCD EFGHIJKL। L पर दे रखा है 1। और यहाँ पर देखो 0 तो यहाँ से काउंट करना है। ये कह रहे हैं कि आपका जो B है वो 2/12 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितने 12। B कहाँ पर है दूसरे स्थान पर, तो 2/12। G कितने स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/12। H कहाँ पर है, तो 1 2। H कहाँ पर है, तो देखो H 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8/12। F कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/12। इस प्रकार मैंने ये सारे के सारे भर रखे हैं, देखो 4/12 और 11/12। और ये अपना कार्यपत्रक क्या हुआ, ये कार्यपत्रक पूरा 14 नंबर। अब आते हैं 15 नंबर कार्यपत्रक पर। ये देखिए 15 नंबर कार्यपत्रक। 15 नंबर कार्यपत्रक में क्या दे रखा है कि इसके भाग देखो कि जो A है वो 1/8 है, मतलब कुल भाग हमारे 8 हैं, चाहे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अगला वाला नहीं गिनना है, अपना 1 आ गया, मतलब यहाँ तक पूरा 8 बट्टे में कितना होगा सबके सर 8 होगा। अब ये कहते हैं A कहाँ पर है, तो 1 नंबर पर है। B कहाँ पर है, तो 2 नंबर है, तो 2/8। C कहाँ पर है, 3 नंबर पर है, तो 3/8। F कहाँ है 6 नंबर पर है, तो 6/8। G कहाँ है 7 नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। D कहाँ है 1 2 3 4, तो 4/8। E कहाँ पर है 5 नंबर पर, तो ये 5/8। इस प्रकार ये अपना पूरा जितने नंबर पर है उतने और कुल कितने हैं वो नीचे लिखने हैं, जैसे कि 8। अब ये कहता है कि दिए गए, क्या करना है आपको, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच में ये निशान लगाने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर ये 3 और 4 हैं तो इनमें से बड़ा अच्छा है 4, तो मुंह खुला किसकी तरफ 4 की तरफ। ये कहता है कि इसी प्रकार आपको क्या करना है, भिन्नों के बीच में ये दर्शाना है। तो देखो ये 1/4, ये 1/4, दोनों बराबर, मतलब कुल 4 में से एक रंगीन, कुल 4 में से एक रंगीन। तो 4 में से एक रंगीन, 4 में से एक रंगीन, मतलब दोनों क्या है बराबर है। फिर देखो ये 4 में से 2 रंगीन, ये 2/4, और ये 4 में से 3 रंगीन, तो ये 3/4। तो ज़्यादा रंगीन किस में, इसमें, तो इसकी तरफ बड़ा मुंह करो, ये देखो ऐसे। फिर अगला देखो तीसरा, इसमें देखो कुल भाग कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल भाग कितने 8, रंगीन कितने 1 2 3 4 5, तो भिन्न हुई 5/8। इसमें कुल भाग 8, रंगीन कितने 1 2 3 3, तो ज़्यादा रंगीन किसमें, इसमें, तो इसकी तरफ मुंह खुला करो ये से। ये 5/8 3/8। देखो ध्यान दो इन भिन्नों के, देखो आप हर देखो इसका हर 8 है, इसका हर 8 है, ठीक है, हर बराबर, और अंश इसका 5 है, इसका अंश 3 है। मतलब गणित में ये कहते हैं कि अगर किसी भिन्न का हर है वो बराबर हो, क्या हो, हर बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जैसे कि इसका 5 बड़ा है, तो वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे कि ये 4 अंश हर है, ये 4 हर है, इसका अंश 3 है, इसका अंश 2 है। तो हर बराबर होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बराबर होगी। कब, जब हर क्या हो, बराबर हो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सरल। ये देखो उचित स्थान पर आपको ये छोटे बड़े के निशान लगाने, ठीक है सर मैं लगा दूंगा, लेकिन सर इसमें तो देखो ये है 3/8 और ये है 1/4, क्या है 3/8 और 1/4। अब सर इसके तो ये 8 है, ये 4 है, दोनों के हर ही अलग अलग है, तो क्या करो इस 4 वाले हर को 8 के बराबर करो। तो किससे गुणा करना पड़ेगा सर 2 से। तो जब मैं 1/4 का गुणा अंश से भी 2 से गुणा और हर से भी 2 से गुणा करूंगा तो उत्तर आएगा 2/8। कितना आया 2/8। क्यों, क्योंकि सर मुझे इनका हर है वो क्या करना है, बराबर करना है। तो हर बराबर करना है, तो जब हर से 2 से गुणा करूंगा तो अंश से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो भिन्न हुई मेरी 2/8। अब ये 2/8 है, ये 3/8 है, तो
इसका हर और इसका हर बराबर है, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो अंश किसका बड़ा? 3 का, तो ये भिन्न क्या हुई? बड़ी हुई। समझ में नहीं आया तो अगला देखो, ये तो सारे बराबर, ये पहले ये देख लो कि 4/8, 4/8 बराबर 7/8, 7/8 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/4, 1/4 बराबर। अब ये देखो, ये है 1/2 और ये 3/4, 1/2 3/4। अब सर इसका तो हर है 4 है, इसका हर 2 है, कैसे देखें? तो आपको क्या करना है कि 2 जो हर है उसको 4 करना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? तो सर अगर ये 1/2 है, इसको 4 करना है तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे? 2 से। अगर हर का 2 से गुणा करते हो तो अंश का भी 2 से गुणा करो। 2 का गुणा 1 से 2, 2 का गुणा 2 से 4। ये हो गई सर मेरी यहाँ पर कितनी? 2/4। अब 2/4 हो गई, ये हर 4, यहाँ पर अंश 3 है, यहाँ पर अंश 2 है। तो हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये यहाँ पर बड़ी। समझ में नहीं आया तो ये अगला देखो, ये देखो 5/8 3/4, 5/8 3/4। सर इनका भी हर बराबर नहीं है, तो क्या है? हर बराबर कर लो। हर बराबर कैसे करेंगे? सर मैं 4 का पहाड़ा जब 2 बार बोलता हूँ, 1 चौक चौक, बे चौक 8, तो मेरा 8 आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा? अंश का भी 2 से गुणा, हर का भी 2 से गुणा। 1 तरी बे तरी 6, अंश में आ गया 6, हर में 1 चौक चौक, बे चौक 8। सर अब मेरी भिन्न हो गई 6/8, यहाँ पर है 5/8, यहाँ पर है 6/8। सर हर इसका भी 8, हर इसका भी 8। अंश किसका बड़ा? सर इसका 5 है, इसका 6, मतलब अंश इसका बड़ा है। तो ये भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। ये देखो यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/8। सर इसका 1/4, 1/8, 1/4 और 1/8। ये 4 हर है, ये 4 हर, ये 8। 1/4 का गुणा जब मैं 2 गुणा 2 से करूँगा तो भिन्न होगी वो 2/8 हो जाएगी। ठीक है, इसका भी हर 2, इसका भी हर 2, इसका अंश 2, इसका हर 8, इसका हर 8, इसका हर अंश 2, इसका अंश 1, मतलब बड़ी कौन सी होगी? ये इधर वाली होगी। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने कुल 15 कार्यपत्रक कर लिए हैं, और फिर अगले वाले कार्यपत्रक करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।